बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आज आपको एडीपी मैथ में पीस वाइज फंक्शंस डिस्कस करेंगे। पीस वाइज डियर स्टूडेंट्स आपको अपने नाम से बता रहा है कि ऐसा फंक्शन जो टुकड़ों में डिफाइन हो। इसका मैं लुबे लुबाब आपको बता देता हूं क्या होता है इसमें कि डोमेन के मुख्तलिफ रीजन के लिए मुख्तलिफ आउटपुट मिल रही होती है, उसे हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। आमतौर पे आप ग्राफ बनाते हैं, इधर देखें फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक जनरल वैसे ग्राफ बनाता हूं, ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इसका ग्राफ है। तो इसकी डोमेन क्या है डियर स्टूडेंट? पूरी रियल लाइन। डोमेन आप बोलेंगे इसकी रियल लाइन। तो इसका ग्राफ ये है, तो इसके टुकड़ों की कोई डिफाइन नहीं है। आप बोलेंगे क्या इनपुट सारी क्या है? रियल लाइन, और आउटपुट आपका क्या है? ये सारा वाई एक्सिस। पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। लेकिन पीस वाइज क्या होगा, मैं आपको इशारा दे देता हूं हल्का सा, आगे एक एग्जांपल शेयर करूंगा। इस साइड की ग्राफ अलग होगी, इस साइड की ग्राफ अलग होगी, तो आप बोलेंगे वो क्या होगा? पीस वाइज फंक्शन। अब मैं आपको कुछ 4 डिफरेंट यानी बता देता हूं कि पीस वाइज को प्रॉपर कहते क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो बात वर्बली बताई उससे अब मैं बकायदा रिटर्न फॉर्म में आपको लिख दी है। द फंक्शंस इन द फॉलोइंग 4 एग्जांपल्स आर डिफाइंड बाय डिफरेंट फार्मूलाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर डोमेन। तो मैं 4 एग्जांपल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं अब, और डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट रीजन एरिया के लिए डिफरेंट फार्मूलेज यानी डिफरेंट आउटपुट हम डिस्कस करेंगे। तो वो होगा पीस वाइज फंक्शन। दोबारा सुन लें, द फंक्शन इन द फॉलोइंग 4 एग्जाम्पल। वो फॉलोइंग एग्जाम्पल कौन सी 4 हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। डिफाइंड बाय डिफरेंट फार्मूलाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर डोमेन। वो 4 एग्जाम्पल कौन सी हैं वो 1 बाय 1 करके मैं आपसे शेयर करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पहली एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये आपको एक आउटपुट ये दे रहा है और एक आउटपुट ये दे रहा है। ये आउटपुट कब दे रहा है, ये आउटपुट कब दे रहा है, साथ उसकी कंडीशन मैं लिख देता हूं। वो कहता है कि जब x आप लेस आर इक्वल टू 1, जब आपकी डोमेन 1 और 1 से लेस होगी यानी इनपुट, तो ये ग्राफ बनेगा, ये फंक्शन आउटपुट देगा। और जब आपके पास फंक्शन इनपुट डोमेन जो सी है सॉरी वो क्या होगी? 1 से बड़ी, तो तब ये ग्राफ देगा। इसका ग्राफ मैं थोड़ा स्पीड से अगर बनाए देता हूं तो वो से देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसका ग्राफ मैं थोड़ा क्लियर किए देता हूं। डियर स्टूडेंट, इसका मैं ग्राफ आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये आउटपुट अलग है, ये आउटपुट अलग है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर मैं 0 रिप्लेस करूं, पहली बात चेक करें, ये 1 और 1 से 1 कहाँ है डियर स्टूडेंट? ये 1 है, 0 है, -1, -2, -3, -4। ये कहता है, ये आउटपुट कहती है कि मैं किसके लिए वैलिड हूं? जब इनपुट क्या होगी? 1 और 1 से लेस। 1 से लेस 1 इंक्लूड है डियर स्टूडेंट। तो देखें 1 को मैंने ये सर्कल करके कलर कर दिया, ये इसका मतलब ये खुद भी इंक्लूड है। और कहां तक आप जा रहे हैं पीछे? -∞ तक। तो -∞ तक, तो आप इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे -∞ और 1 इंक्लूड है, तो इसे ऐसे लिखें, कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये रीजन है, इस रीजन में ये ग्राफ कहता है मैं 1 माइनस एक्स देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, का मैं ग्राफ अगर मैं बना दूं तो आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये इसका ग्राफ होगा। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला? तो डियर स्टूडेंट देखें, मैं 1 सबसे पहले मैं 1 इसमें स्टार्ट करता हूं पुट। तो 1 में 1 फिल किया, x की जहां जहां x है 1 फिल किया, 0। तो 1 डियर स्टूडेंट, x 1 है, y 0, तो ये जगह बनी। इसी तरह मैं इसमें 0 रिप्लेस करता हूं। मैं राइट साइड पे नहीं जा सकता, 1 से लेस वाली इसमें डोमेन दे सकता हूं। मैं इसमें जहां x है 1 की जगह x की जगह 0 फिल करें, जहां x है 0 फिल करें तो आंसर आपको 1 मिलता है। तो दैट इज ये जगह 1 है, y एक्सिस पे 1, x आपने 0 फिल किया, y 1 मिला। इसी तरह आप x -1 फिल करें तो -1 जहां x है -1 फिल करें तो आंसर 2 मिलता है। -1 फिल किया 2, तो डियर स्टूडेंट ये 2 है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे ये 2 है। तो ये आपके पास x -1 फिल किया, y 2 बना। तो इस तरह -2 पे ये मिलेगा, -3 पे यहाँ पे, ये -4 पे, तो ये डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ है।
तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ ये है, ये इसका मतलब है 1 से लेस के लिए आपके पास ये फंक्शन का ग्राफ है और ये आपको आउटपुट मिल रही है। 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े कहाँ पर, 1 से ऑनवर्ड, 1 से बड़ा क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये ऐसे चले जा रहा है। तो कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो आप बोलेंगे 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे आगे वाले तमाम नंबर, ये सारा रीजन, इस रीजन में ग्राफ कहता है मैं ये पैराबोला दे रहा हूँ, ये एक पैराबोला है। अब आप कहेंगे इसमें यहीं पे ये मैंने, यानी इसकी एक आउटपुट ये थी, एक आउटपुट ये थी। अब इसमें मैं डियर स्टूडेंट क्या इनपुट ले सकता हूँ, पहली 1 भी नहीं ले सकता, 1 से ऑनवर्ड यानी 2 3, मैं 2 रख के देखता हूँ तो क्या मिलता है 4, 2 पे मिला 4, 2 3 4, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 4, तो ये 2 व 4, फिर 3 पे 9, तो डियर स्टूडेंट 3 पे 9 ऊपर मिलेगा, क्योंकि ये जैसे आपने जहाँ एक्स है 3 फिल करें तो क्या मिलेगा 9, तो 3 पे 9 डियर स्टूडेंट ऊपर कहीं आएगा, ये 4 5 6 7 8 9 इस तरह चलते जाएं, तो डियर स्टूडेंट आपके पास 3 पे आप बोलेंगे ये। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो डियर स्टूडेंट ये एक पैराबोला बनेगा इस टाइप का। तो आपको इस रीजन का ग्राफ दिखाया डियर स्टूडेंट 1 माइनस एक्स है, और इस रीजन का यानी इस साइड का ग्राफ पैराबोला है, जिसका ग्राफ बनाया 2 फिल किया तो 4 मिला, तो 3 फिल किया 9 मिला, 4 फिल किया 16 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट ये इसका ग्राफ, यानी 1 से ऑनवर्ड जो इनपुट है, डोमेन है, उसका ग्राफ पैराबोला है, पैराबोला स्टाइल का है। उसके बाद 1 से लेस के लिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। तो डिफरेंट डोमेन के डिफरेंट एरिया के लिए ये एक अलग कर्व है, और इसके लेस के लिए यानी अलग, इसके लिए अलग कर्व है। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको पीस वाइज की पहली एग्जांपल क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू कहती है कि अगर इनपुट डियर स्टूडेंट 0 या 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू वैसी की वैसे आ जाएगी, जो इस मॉड के दरमियान वैल्यू है वो वैसी की वैसी आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू 0 से लेस है तो ये वैल्यू खुद भी आएगी और साथ माइनस भी लाएगी। ये है फंक्शन। इसका मतलब पॉजिटिव इनपुट हो तो ये ग्राफ बनेगा, अगर नेगेटिव इनपुट हो तो ये ग्राफ बनेगा। अब दोबारा सुन लें ये क्या कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर यानी जैसे फर्ज करो 3 है, 0 है, 5 है, आपसे कहें इसका ग्राफ बनाएं या इसका डिस्कस करें, तो इधर देखें, पहले इसको देखें 3 कहाँ पे है, कौन सी कंडीशन में जा रहा है, इस रीजन में, इस रीजन में। 3 कहता है मैं 0 से बड़ा हूं, इसमें जा रहा है, तो वो वैल्यू हमने क्या कहा था, वैसी की वैसी, जो इनपुट है वो वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह 0 अगर है तो 0 के लिए भी आपने क्या कहा था, वो वैसे की वैसे आ जाएगी। तो आप बोलेंगे 0 के लिए वैसी आ जाएगी। क्यों, 0 क्या है, इस रीजन में लाई कर रहा है। इसका अगर मैं ग्राफ बना यानी इंटरवल बनाएं 0 और ऑनवर्ड इन्फिनिटी, इधर देखें ये इसका ग्राफ बनाए देते हैं। 0 ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 0 और बड़े नंबर, ये सारे एरिया क्या है, सारा एरिया ये है डोमेन। ये हमने डोमेन बताई आपको कि x 0 या 0 से बड़े नंबर हों तो वो कहाँ पर है, वो ये है। उसे इंटरवल में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप बोलेंगे उसका क्या कहता है कि आउटपुट आपको क्या मिलेगी, वही मिलेगी। तो 3 पे 3 देगा, 0 पे 0 देगा, क्योंकि ये भी इस रीजन में लाई करता है। अब आ जाएं -5 फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि ऐसी वैल्यू जो 0 से छोटी है, ये देखें ये 0 से छोटी है, तो वो खुद भी आएगी और साथ माइनस भी लाएगी, यानी ये खुद भी आएगी वैल्यू, साथ माइनस भी लाएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगी, अगर इनपुट नेगेटिव है तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इनका ग्राफ अगर बनाते हैं डियर स्टूडेंट, 1 फिल करें तो क्या मिलेगा 1, 2 फिल करें तो क्या मिलेगा 2, लेकिन जैसे ही आप 0 फिल करेंगे तब भी क्या मिलेगा 0। इधर देखिए 0 फिल किया तो 0, 1 फिल किया तो 1, 2 फिल किया तो आप बोलेंगे 2, ठीक है। ग्राफ बना रहे हैं, इसे ज्वाइंट कर रहे हैं, इधर देखें 3 फिल किया तो 3, ये यानी इसका मतलब राइट साइड की इनपुट के लिए आपका ग्राफ ये है जिसे आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह मैं माइनस लेता हूँ, माइनस की वैल्यूज डियर स्टूडेंट अगर मैं डिस्कस करता हूँ, माइनस जैसे -3 या -1 रखें तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि वो वैल्यू खुद भी आएगी
और साथ माइनस भी लाएगी, वो वैल्यू खुद भी आएगी, साथ माइनस भी लाएगी, +1 हो जाएगा। तो -1 पे क्या मिलेगा, +1, -2 पे क्या मिलेगा, वो भी क्या देगा, वो खुद भी आएगी साथ माइनस, तो क्या देगी +2। तो +2 डियर स्टूडेंट आपका अबव द एक्स एक्सिस ग्राफ होता है, ये तो इनको ज्वाइन करें डियर स्टूडेंट, ये आपका ग्राफ बनता है। तो इसका मतलब ये कर्व क्या है, -x, x 0 से लेस के लिए इसको आप लिख सकते हैं 0 से -∞ टू 0, क्योंकि हमेशा छोटा पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में। तो इस रीजन की डियर स्टूडेंट, इस रीजन में आपको ग्राफ क्या है, -x, और इस रीजन में ग्राफ क्या है, x। तो क्या आपको अंदाजा हो रहा है पीस वाइज फंक्शन में कि डोमेन डिफरेंट के लिए डिफरेंट आउटपुट होती है। तो इधर देखें, ये डिफरेंट इनपुट है, ये इनपुट, इस इनपुट के लिए आपके पास ग्राफ ये है और इस इनपुट के लिए ग्राफ ये है। तो इसका मतलब पीस वाइज फंक्शन में आपके पास एक से ज़्यादा आउटपुट होती हैं, लेकिन वो एरिया डोमेन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, टुकड़ों में डिफाइन होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि पीस वाइज फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये आपके पास एक ग्राफ है और आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसके भी हम डिस्कस करेंगे। ये पीस वाइज है, पीस वाइज, ये x 2 - x 0, ये 3 आउटपुट दे रहा है। पिछले में एब्सोल्यूट में, दूसरी एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट मैंने 2 आउटपुट ली, इसमें अब जानबूझ के 3 आउटपुट ले रहा हूं। तो ये कहता है कि इफ, ये शर्त बताया दे रहा है कि आपके पास जब इनपुट क्या हो, 0 और 1 के दरमियान हो या 1 भी इंक्लूड हो। इधर देखें डियर स्टूडेंट, 0 है और ये 1 है, 0 और 1, 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, मैंने इसलिए इन सर्कल को कलर कर दिया। और इसका ग्राफ क्या होगा, x। तो डियर स्टूडेंट ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट वो जो बोल रहा है वो कहता है उसके लिए 1 इंक्लूड नहीं है, x कहता है मैं 1 से बड़ा हूं और मैं 2 से छोटा हूं और 2 भी इंक्लूड है। तो दैट इज, वो कहता है ग्राफ क्या दूंगा, 2 - x। तो डियर स्टूडेंट ये 2 - x, 0 यानी 1 शामिल नहीं है और 2 शामिल आपके पास है। इस एरिया में आपको क्या ग्राफ मिल रहा है, ये आउटपुट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, इससे डिफरेंट दे रहा है पिछले से। इसी तरह आगे चलते हैं। x वो कहता है जब मैं ग्रेटर हूं किससे, 2 से, 2 से ग्रेटर डियर स्टूडेंट, यहाँ 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, वो कहता है आउटपुट आपके पास 0 है। तो 0 क्या होती है, इसका मतलब पूरे का पूरा x एक्सिस, यानी ये 0 मीन क्या है, y आउटपुट है। और हमने लिनॉर्ड को पढ़ा था कि f(x) को y लिखा जा सकता है, y आपके पास 0 है। जब इनपुट डियर स्टूडेंट आप 2 यानी 3 देते हैं, यानी आप 3 दें तो आपको क्या मिलेगा, 0, 4 दें तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0। इसी तरह आप 5 दें तो डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आउटपुट मिलेगी, 0। तो ये 0 कहाँ होता है, ये आप खुद सोचें, ये पूरा x एक्सिस पे y क्या है, 0, 3 0, 4 दिया तो y 0, 5 दिया तो y 0। डियर स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल की भी क्लियरेंस होगी कि भाई इस रीजन के लिए ये आउटपुट है, इस रीजन के लिए ये आउटपुट है, और 2 से ऑनवर्ड, यानी इसको मैं लिखना चाहूँ इस इंटरवल को डियर स्टूडेंट, तो मैं इसे लिखूंगा 0 व 1 क्लोज ब्रैकेट, 0 व 1 दोनों शामिल हैं। और इसमें देखें 1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 इंक्लूड है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट यूज की। और इसको अगर मैं लिखूं 2 से बड़े, 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसको लिखना चाहे इंटरवल में ऐसे 2 से बड़े। इन तीनों को डियर स्टूडेंट मैंने इंटरवल में लिखा। इस इंटरवल की आउटपुट x है, वो ये ग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस इंटरवल की आउटपुट आपके पास 2 - x ये ग्राफ है। इसी तरह 2 से बड़े, इसके लिए पूरा ये देखें, मैं शेड डार्क कर रहा हूँ मैं लाइन को, कि ये पूरे का पूरा ग्राफ, यानी ये अगर ग्राफ देखें इस फंक्शन का, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर टर्न हो जाता है, फिर उसके बाद यानी ये अलग आउटपुट है, ये अलग आउटपुट है, और ये अलग आउटपुट है। ये इस रीजन की आउटपुट है, ये इस रीजन की आउटपुट है, और इस रीजन की आउटपुट सारी ये है। 4th एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 4th एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। इस एग्जाम्पल में देखें आपके पास बार बार एक ही नंबर मिल रहा है, यानी 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड है, तो आउटपुट आपको मुसलसल उस एरिया में 0.39 दे रहा है। अब मैं इसको पहले डिस्कस करता हूं। इसको लिख सकते हैं 0, यानी 0 शामिल नहीं है लेकिन 1 इंक्लूड है। तो देखें स्टूडेंट, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जगह 1 है, तो डियर स्टूडेंट्स को रीजन में कर लें, ये 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 इस तरह हम चलते जाएं। फॉर एग्जांपल थोड़े से मुझे वाइड लेने चाहिए थे, दूर दूर लेने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल 0.1 है ये, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा ज़ीरो शामिल नहीं है, ज़ीरो शामिल नहीं है और 1 इंक्लूड है। इस एरिए में आपको आउटपुट क्या मिल रही, मुसलसल 0.39, यानी 0.39, ये 0.2 था, ये 0.3 था, ये 0.4 था, तो 0.39 आप समझते हैं कि इस रीजन में यहाँ पर होगा। तो आप बोलें इस एरिया की मुसलसल आउटपुट ये मिल रही है। ये जगह प्लेस क्या है, 0.39, यानी आपने 0 फिल किया, सॉरी 1 फिल किया तो 0.39, 0.2 फिल करें, यानी इस फंक्शन में मैं अगर 0.2 फिल करता हूँ तो आपको 0.39 मिलता है, मैं 0.3 फिल करता हूँ तो 0.39। तो ये डियर स्टूडेंट ये वैल्यूज़ हैं, इन सब की आउटपुट मुसलसल ये आ रही है, लेकिन 0 पर 0 इंक्लूड नहीं है, इस वजह से आप इसे कलर नहीं करेंगे और आप बोलेंगे मुसलसल ये आउटपुट आ रही है और यहाँ तक। यानी आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो मर्जी फंक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आप बोलते हैं आउटपुट 3 मिल रही है, 0 दें तो 3, 1 दें तो 3, 2 दें तो 3। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इस फंक्शन में आप इनपुट 0.1 से लेकर 0.9 तक जो भी देंगे आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 0.39। अब आ जाए आगे, 1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 इंक्लूड है इस रीजन में, यानी इसके रीजन में 1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 इंक्लूड है इस रीजन में। आप बोलेंगे 0.6, 0.5, 0.6, 0.7, तो 0.6 ये है, 0.63 डियर स्टूडेंट कहा गया है, 0.63, तो 0.63 आप बोलेंगे इस जगह पर होगा, तो आप बोलेंगे मुसलसल ये आपके पास यहाँ से ऑनवर्ड, तो 1 इंक्लूड नहीं है इसलिए उसकी आउटपुट 0.63 नहीं होगी, हमें 0.63 लेबल करनी, ये 0.6 है, ये 0.7 है डियर स्टूडेंट, तो इनके दरमियान में यहाँ 0.63 है, तो आप बोलेंगे 1 पे आउटपुट नहीं मिलेगी, लेकिन 1.1, 1.2, 1.1 पे ये, 1.2 पर 0.63, 1.3 पर 0.63, इसी तरह 1.9 पे 0.63, तो इसके सामने और 2 पर भी आप बोलेंगे 0.63, तो इसे कलर कर दिया और इसे मैंने छोड़ दिया और इसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है। अब आ जाए इसमें 2 देखें आपके पास इंक्लूड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूड है। ये डियर स्टूडेंट मैं आपके सामने यहाँ 2 और 3 ये ले लेता हूँ। अब 2 पर आपको आउटपुट क्या, 0.8, तो डियर स्टूडेंट 0.8 ये है, 0.8 प्लेस ये है, तो 2 से यानी इसका मतलब 0.8 नहीं मिलेगा 2 पर, लेकिन 2.1, 2.2, 2.3 इन सब पर आपको क्या मिल रही है, मुसलसल एक ही आउटपुट मिल रही है, वो क्या मिल रही है, 0.87, 0.87 कहाँ होगा, इसके सामने होगा, ये थोड़ा सा हाइट पे होगा, तो ये ले लें, क्योंकि 0.8 ये 0.9 इन दोनों के दरमियान में कहीं है 0.87, तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डियर स्टूडेंट एक आपके पास ये ग्राफ बना। इस तरह डियर स्टूडेंट ये कैरी ऑन है, ये डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट आउटपुट, इस रीजन की ये आउटपुट है, इस रीजन की ये आउटपुट है, इस रीजन की ये आउटपुट है, तो इसे स्टेप फंक्शन भी बोल रहे हैं क्योंकि वजह एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जैसे आप स्टेयर पे यानी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ये एक स्टेप है, ये अगला स्टेप है, तो ये एस टाइप का फंक्शन आप बोलेंगे स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। तो पीस वाइज फंक्शन, उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। क्या हमने आज सीखा कि पीस वाइज फंक्शन में डोमेन के डिफरेंट एरिया के लिए फंक्शन डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट कर्व्स हमें बना के दे रहा होता है, उसे बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।